हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीडरशिप जेई चैनल। सो बेसिकली अभी 5 दिन बचे हुए हैं जेई मेंस एग्ज़ाम में। लगभग 4 to 5 डेज़ रिमेनिंग है। सो बेसिकली तुम लोग अभी 2 साल से जेई की प्रिपरेशन करते चले आ रहे हो। कई बच्चे टारगेट मतलब 3 साल की प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ये जजमेंट डे डी डे आ रहा है तुम लोगों का कि तुम लोग अपने मैक्सिमम पे जाके अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ अपने मार्क्स को स्कोर कर पाओ। तो किस तरीके से तुम अपने 5 डेज़ को लो, या किस तरीके से तुम्हारी 5 डेज़ या 4 डेज़ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि तुम अपना एक मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ जेईई मेंस एग्ज़ाम में, तो यही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, तुमको कई बातों का ध्यान देना होगा इस 5 डेज़ में। जो सबसे नंबर फर्स्ट है, तुमको अपनी स्लीप साइकिल अच्छी करनी होगी। अभी तक के टाइम में कई बच्चे ऐसे होंगे जो 2-2 बजे रात तक या 1 बजे रात तक जग रहे होंगे, लेकिन अब तुमको ऐसा नहीं करना है। तुमको लगभग 11, साढ़े 11 और मैक्स टू मैक्स 12 बजते बजते तुमको अपने बेड पे चले जाना है अपनी स्लीप कंप्लीट करने के लिए। और कोशिश करना है कि सुबह में 4 बजे तक या फिर 5 बजे तक उठ के तुम पढ़ाई कर सको। और वो भी अगर मान लो तुम दोपहर में तुमको एग्ज़ाम देना है तो भी, या फिर तुमको 2 बजे से स्लॉट है अगर तुम्हारा तो भी, या फिर तुम्हारा 9 बजे से स्लॉट है तो भी। सुबह में 4 बजे उठ के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करने की कोशिश करो। तो तुम अपनी स्लीप साइकिल को ये रखो, मतलब 10 to 4 या फिर कह सकते हो 11 to 4। ठीक है, हम प्रेफर करेंगे 10 to 4 रखो। इसका रीज़न सुनो क्या है। तुमको इन 4 दिनों में अपनी स्लीप साइकिल 10 to 4 रखनी है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम है, लेट से मान लेते हैं तुम्हारा 23rd को एग्ज़ाम है, तो तुमको 23rd तक क्या करना है, तुमको यही साइकिल मेंटेन करनी है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम है 23rd को, उस दिन भी तुमको 10 बजे ही सोना है, तुमको 10 बजे अपने बेड पे जाना है। बेसिकली होता क्या है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है बच्चों का, उस दिन उनको अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन किए होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम ये 4 दिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे 10 बजे सोने की, तो वो चीज़ तुम्हारे साथ आसानी से हो पाएगी। तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस होगा, तुमको नींद नहीं आएगी, लेकिन इस चीज़ की प्रैक्टिस होने की वजह से तुम एक अच्छा स्लीप ले लोगे। और जो तुम डेली 4 बजे जग रहे थे, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम 9 बजे है, तो तुम बिल्कुल आराम से 6:30 फिर या फिर 7 बजे तक उठ सकते हो। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर करीब है या तुम्हारे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अपना डिस्टेंस देख के सुबह में तुम 6 बजे या फिर 6:30 बजे तक उठ सकते हो। तो जहाँ पे तुम्हारा 4 बजे डेली उठ रहे थे, वहाँ पे तुम 6:30 बजे उठोगे, तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा और एक मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा एग्ज़ाम में। तो ये सबसे पहली बात है कि तुमको अपनी स्लीप साइकिल इन 4 दिनों के लिए 10 से 4 रखनी है, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले उस स्लीप साइकिल को 10 बजे ही रखनी है। मतलब 10 बजे तुमको बेड पे चले जाना है, लेकिन सुबह में तुम 6 से 6:30 उठो। इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश और तुम मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे अपने एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ ये कि इन 4 दिनों में तुमको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। डीमोटिवेशन वाला शब्द अपने दिमाग से हटा दो। जितने भी चीज़ों को पढ़े हो, कोई भी नई टॉपिक नहीं टच करनी है तुमको, कोई भी नए पेपर को नहीं सॉल्व करना है, कोई नई कॉन्सेप्ट को नहीं सॉल्व करना है। तुम जितने भी पुराने पेपर अपने सॉल्व किए हो उनको निकालो, जितने भी पुराने मॉक टेस्ट दिए हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हो उनको निकालो, और जहाँ जहाँ तुम मिस्टेक्स किए हो वो एनालाइज करो। ये इन 4 दिनों में तुमको केवल फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। तुमको और सुबह में 4 बजे उठ के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लर्न करने हैं, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। और मैथ्स में क्या होता है, कुछ भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है एप्लीकेशन का क्वेश्चन के लिए। तो उस अप्रोच को या फिर उस एप्लीकेशन को तुम रिवाइज कर सकते हो, पुराने पेपर को एनालाइज कर सकते हो, या फिर जो पेपर तुम सॉल्व कर चुके हो पहले, फिर से उसी पेपर को लेके सॉल्व करो। ये तुम्हारे मार्क्स को बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। एनालिसिस करना और जो पेपर तुम सॉल्व किए हो वो फिर से सॉल्व करना। इन 4 दिनों में अगर तुम अपने मार्क्स को 5 to 10% अच्छा करना चाहते हो, या फिर 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये मेथड तुम अप्लाई करो। रिवीजन, फॉर्मूला, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस याद करना बाय एनसीईआरटी, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द एनसीईआरटी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुम पहले सॉल्व कर चुके हो वो करना। और तीसरी बात ये कि जो तुम्हारा 9 से 12 का स्लॉट है, तुमको, या अगर तुम्हारा 9 से 12 का स्लॉट है या फिर 2 से 5 का स्लॉट है, तुमको उस टाइम इंटरवल में डेली एग्जाम प्रैक्टिस करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे 22 को ये काम मत करना। 22 को सिर्फ अपने जितने भी फॉर्मूले बुकलेट तुम क्रिएट किए हो उसको रिवाइज करो। अगर तुम्हारा 23rd को पेपर है, मतलब जैसे जिस दिन तुम्हारा पेपर है उसके एक दिन पहले सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो, कोई पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अभी जो 4 दिन बचा हुआ है यानी कि 21 तक तुम क्या करो, डेली उस स्लॉट में पेपर प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारा माइंड जो होगा बिल्कुल सेटअप हो जाएगा कि हाँ हमको उस दिन भी पेपर प्रैक्टिस करना है। तो माइंड बिल्कुल से प्रिपेयर्ड रहेगा कि भैया अपना मैक्सिमम आउटपुट हमको उस टाइम इंटरवल में देना है, तो वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा उस टाइम में। ठीक है, तो इसी सब पे फोकस करो कि तुम किस तरीके से अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो एग्ज़ाम टाइम में। और चौथी बात ये कहना चाहेंगे कि कोई भी, जैसे मान लो 9 से 12 का स्लॉट है तुम्हारा, तो उस टाइम में जब पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई वॉशरूम नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई किसी भी तरीके का एनर्जी ड्रिंक नहीं। ठीक है, कई बच्चे ये क्वेश्चंस कई बच्चों के मुंह से सुने हैं और कई लोग बोलते हैं कि रेड बुल पी के जाओ। तो बेसिकली हम रिकमेंड नहीं करेंगे रेड बुल पीने के लिए या फिर कोई भी किसी भी तरीके का एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए, क्योंकि वो केवल एक इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट के लिए एनर्जी देगा, फिर उसके बाद आपका ब्रेन लो हो जाएगा और आपको उस एग्ज़ाम में हॉल में 3 घंटे तक बैठना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट तक आपका बिल्कुल एनर्जी मैक्सिमम होगा और उसके बाद आपकी एनर्जी लो होती चली जाए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है। इससे आपको नुकसान हो जाएगा। आप 15 मिनट तक तो अच्छे से काम कर पाएंगे, उसके बाद जो एनर्जी है उससे आप काफ़ी ज़्यादा लो फील करने लगेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस तरीके का एनर्जी ड्रिंक वाला कॉन्सेप्ट मत लाइए और इस तरीके से 3-4 मेथड को फॉलो करो। रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करो, रिएक्शंस को रिवाइज करो और इस स्लीप साइकिल को और पेपर प्रैक्टिस करने के पैटर्न को फॉलो करो। इन 3 टिप्स से, तुम सिर्फ 3 टिप्स से, और बिल्कुल मोटिवेटेड रहो। अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो कि तुमने जो 2 साल प्रिपरेशन करके आए हो वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है तुमको सपोर्ट करने के लिए एग्ज़ाम टाइम में। इसलिए बिल्कुल मत घबराओ। और आज हम तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। तो कोई भी चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, जाओ बिल्कुल आराम से एग्ज़ाम दो और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं। फोड़ दो, मचा दो और बाय। थैंक यू सो मच।